ओके, शुरू करें। सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। कहां से लगा के 10 से लगा के कहां तक 250। देखो, गुणज का अर्थ तो आपको पता ही है। 4 का गुणज का अर्थ है जिसमें 4 का भाग जाता है। 4 का भाग जाता है। एक होता है गुणनखंड, नहीं होता है। गुणनखंड का अर्थ होता है, गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, जिसमें उस जैसे 4 में किसका भाग जाता है, वो 4 के गुणनखंड होता है। जैसे 1 का 4 में जाता है, 2 का 4 में जाता है, 4 का जाता है, तो ये 4 के गुणनखंड होते हैं। तो इसी तरह से हाँ, तो इसका अर्थ है कि 10 से 10 में 4 का भाग जाता है क्या, 10 में, तो 10 के बाद दूसरी संख्या आती है 11 में, तो जाता नहीं है। वैसे अपन को सीधा सीधा पता है 12 में जाता है। किस में जाता है बोलो, पहले तो 12 में जाता है, पहला तो किस में जाता है 12 में, और अंतिम 250 में जाता है क्या, चेक कर लो कितनी बार जाएगा बोलो, 6 बार, 24 पीछे एक, ये तो जाता नहीं है। और 49 में तो वैसे ही नहीं जाएगा, तो अपन ट्राई करते हैं 248, चेक करके पता करना है कितनी बार, 6 बार, पीछे रहा 0, तरह 8, कितनी बार। इसका अर्थ है कि पूरा पूरा जा रहा है। तो बोलो सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी जो इसकी गुणज होगी 4 की, 248। कौन सी होगी 200, तुम्हें पता है क्या, ये कह रहा है कि बीच में कितने गुणज होंगे, क्या ज्ञात करना है, कितने गुणज है। तो आप बताओ, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये लास्ट वाला कौन सा है, एनवा। का मतलब इसका एन का मान ज्ञात करना है। और ये क्या कहलाएगा, एनवा पद यानी कि ए एन, और ये क्या है ए, और क्या होता है हमारे पास, एक चाहिए डी। तो डी, डी का मान कितना होगा बताओ, डी का मान होगा 4, और बस एन का मान हम को ज्ञात करना है। तो बस फॉर्मूला पता है क्या है, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 गुणा 4। 12 इसको इधर भेजेंगे तो 248 माइनस 12 बराबर 4 एन माइनस 4। इस माइनस को इधर भेजें तो यहाँ लिख लेते हैं, ये इधर आएगा तो 248 माइनस 12 माइनस के प्लस 4 बराबर 4 एन। तो हमें बताया क्या, मैंने ये 12 को पहले क्यों नहीं घटाया, क्योंकि हमें पता है इन दोनों को घटाना आसान है। कितना रहेगा -8, -8 करेंगे तो पता है कितना रह जाएगा 240। कितना आसान घटा, तो n बराबर 240 बट्टा 4। 4 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 60 बार। 600 के तो इस n बराबर 60। तो बताओ इस 200 नहीं 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हो गए, 60 गुणज हो जाएंगे। टोटल कितने गुणज हो जाएंगे 60। तो ये एक तो हो गया सवाल। ठीक, ऐसा किसी का भी पूछा जाए तो हम कर सकते हैं। जैसे हमें पूछा जाए, जैसे पूछा जाए 1 से 100 के बीच
1 से 100 के बीच 5 के गुणज, 1 से 100 के बीच किसके गुणज पूछे तो पता है तुम क्या लिखोगे? ए का मान कितना बनेगा तुम्हें पता है क्या है? एक में तो पहली बात तो बीच का पूछा है, पहला तो किसका पूछा है? एक को तो गिनना ही नहीं है। 2 3 4 पहला कौन आता है? और इधर तो बीच का पूछा है इसलिए अपन 100 को नहीं गिनेंगे। 100 तक पूछता तो अपन 100 को गिनते, लेकिन ये तो 100 के बीच में पूछा है तो इसके बीच में पहले कौन आएगा पता है? 95। तो 95 किसका मान आ गया? ए एन का। तो अशोक बता डी का मान कितना आएगा? 1 मिनट। 5। वेरी गुड है, जल्दी पकड़ लिया। 5। चलो ए का मान कितना आएगा ये बता दे। भागा बता। 1। वेरी गुड। बता नवीन बता। अरे नमूनो 5 का गुणज पहला कौन होगा? यहां पर लिखा था हमने 5, कौन होगा? 5। और ये ए एन का मान है और एन का मान अपन को ज्ञात करना है। करके बताओ देगा एक बार। फर्स्टली फास्टली करो देखा पता चले। किस किस का मान आ रहा है? आगे क्या सुनाया? वेरी गुड। और किसी को 19 आ रहा है क्या? इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि पहले जोड़ा मत करो, क्योंकि वो अब देखो -5 आपने जोड़ा तो 90 हो गया, फिर वापस वापस जोड़ा होगा वापस 95 हो गया, है कि नहीं है? अशोक कैसे हो रहा है तेरे? ओके चलो हो गया होगा ना। अगला सवाल देखो फिर। सवाल देखो क्या कह रहा है? एन के किस मान के लिए, इधर देखो रे, कितना आ रहा? 9 आ रहा है, दिखता नहीं है? तेरे को खुद को नहीं दिख रहा है? हाँ ये देख दिख नहीं रहेगा। हाँ बताओ, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक समांतर श्रेणी ये वाली है 63 65 67 और एक है 3 10 17, एन वे पद बराबर होंगे। आपको पता करना है कि कौन से नंबर के पद बराबर होंगे। तो देखो ये इसमें पहले तो ये बताओ एपी पहली पहली एपी में ए का मान कितना है?
प्रथम एपी में बराबर में ए बराबर कितना है 63 और डी बराबर कितना है प्लस के 2 है, जबकि दूसरी एपी में बताओ ए का मान कितना है, जबकि डी का मान कितना है 7। nवा पद है बराबर होगा, कोई सा पद है वो बराबर होगा, और वो होगा कौन सा, कैसे करेंगे, आपको कोई आइडिया क्या? नवीना बता देगा कैसे करेंगे। पीछे पन्ने उठा के देखने की आवश्यकता थोड़ी है। रमेश भी पन्ने उठा रहा है, किया हुआ तो है ही है, क्योंकि हमने किया था एक बार। तो क्या हो सकता है? कैसे किया, n वे पद बराबर हो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, पहली बात तो ये कॉपी भी आपकी अलग है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कॉपी सेम है या नहीं है, तुम इसमें ढूंढ रहे हो, मिलेगा? मिल नहीं सकता। लेकिन आपको याद होना चाहिए था, अशोक बता देगा, ये सवाल कराया था, क्या आंसर आएगा? है याद आ ही नहीं रहा कि वापस नहीं किया रमेश? हाँ अशोक को याद आया, लो क्या किया था, तो माना ऐसे लिखते n वा पद बराबर होंगे, तो इस एपी में an और इस एपी में an का मान बराबर होगा, तो ऐसे स्थिति में आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप, पहले इसमें प्रथम एपी में an का मान ज्ञात करो, तो पता कैसे करेंगे, बताओ, a प्लस n माइनस 1 और d बराबर 63 प्लस n माइनस 1 गुणा 2 बराबर 63 प्लस 2n माइनस, हाँ यहाँ n नहीं लिखा, -2, सही है। तो ये 63 और ये -2 कितना हो जाएगा, हमें ना बता, 61। तो हम ये लिख सकते हैं 61 प्लस 2n, ये तो इसका आ गया, ये तो इसका पहली एपी का आ गया, तो दूसरी एपी का भी तो आ जाएगा ऐसे, तो दूसरी एपी का बताओ, तो दूसरी एपी में an बराबर 3, 3 प्लस 7, इसका अर्थ ये है -4 प्लस 7 n, सही है क्या? लेकिन हमें ये पता है ना, ये इसका पद an और इसका an दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कौन रह गया भाई यहाँ पे, रह कैसे जा रहा है, तुम्हारी तरह है, नीति है नहीं आने की, आना ही नहीं चाहते। कल कल छुट्टी कर देते।
काम करोगे घर पे? इधर देखो, अब पता क्या करना है, ये दोनों पद माना, ये पद बराबर, ये दोनों पद बराबर है। तो ऐसी स्थिति में बताओ क्या करेंगे, यहां पर लिख ले ए, नहीं सीधा ये लिखते हैं। मिट क्यों रहा है? 61 प्लस 2 n बराबर -4 प्लस 7। कौन कौन से हमने बराबर लिए? एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब इस an का मान और इस दूसरी एपी का an का मान बराबर है। यही तो कह रहा है कि दोनों समिति में n वे पद बराबर होंगे, तो हमने कहा ये बराबर होंगे ये और ये। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे ज्ञात करोगे? ऐसे लिखो 7n -2n बराबर बराबर, कैसे लिखोगे? 61 प्लस 4, सही है क्या? कुछ 61 माइनस का ना, यही तो खेल था। रमेश बता, सही लिखा है? समझ में आया? अशोक थाना आयो? हाँ बस, नवीना थाना आयो? अरे कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इधर वाला इधर यूं किया, ये जो है ना ऐसे किया, ऐसे एकदम खतरनाक काम किया, लेवल का काम किया। इस ये वाला है ना -2n, इसको हमने इसकी तरफ भेजा, तो ये किस में गया है? तो 7n-2 होता, और इसको इसकी तरफ भेजा है तो 61 प्लस 1। तो यहाँ पर यूं आता, ये एक स्टेप हमने खा गए हम, मुझे लगा कि तुम लोग समझ पाओगे, तो हमने एक स्टेप खा गए। तो यहाँ पर देखो ऐसे सोचो, 61 इधर आया तो +4 बराबर 7n -2n। अब तो समझ में आया? तो इसका अर्थ हमने ये 7n -2n इधर, ये बराबर के इधर, ये पहले ही हम ले आए, इतना एडवांस बनना पड़ेगा तब जाके। अब बताओ, चलो आपसे हो नहीं हो, लेकिन पकड़ में तो आना चाहिए कि ये सर ने किया कैसे, फास्ट दिमाग चलना चाहिए। अब बताओ ये कितना हो गया? 5n बराबर 65, n बराबर 65/5, तो n बराबर 13, n बराबर 13। रुक जा 1 मिनट, n बराबर कितना हो गया? 13। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सोचो इसको, देखो ढूंढे। हाँ बोलो, तुम बोलो। है पहले वाला लिखा तो नहीं है ना? ये लिखा था क्या? क्या कह रहा है n का मान 13 नहीं आ रहा है? ये लिखा था क्या? एक और सवाल रहा है। ओके, इस सवाल को देखो, तब तक मैं इनको बताऊं। देख लिया? एपी है 2, 3, 8, 13, और लास्ट वाला कितना है? 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। सुनो, ये एपी है, इसका 20वां ज्ञात करना है। अंतिम पद से कौन से नंबर का?
इससे आगे जाएंगे क्या? आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये कौन सा पद है? अंतिम पद है। तो अंतिम पद है तो इसका मतलब इससे पीछे ज्ञात करना। जैसे ये 2 3 है, 8 है, 13 है, ऐसे करके ये 53 हो गया ना। तो यहां से आपको लास्ट से कौन सा ज्ञात करना है? 20वां लास्ट से। तो अगर आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि ये तो लास्ट है, तो इस साइड में आओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और लास्ट में कौन सा आएगा? 20वां पद ज्ञात करना। लेकिन एपी में इस सवाल पूरा नहीं लिखा। पूरा है? ओके, कोई बात नहीं, पूरा है। सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ये वाला 253 नंबर का पद, 253 पद है, वो कितने नंबर का पद है? तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? एन का मान ज्ञात। किसका करना पड़ेगा? एन का करना है तो फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तुम्हें बता ए एन का मान, रमेश तू बता, अशोक भागा बता, बता। चलो 253 बराबर ए का मान बता, भागा है 3 प्लस एन का मान याद करना। वेरी गुड। डी का मान बताओ, है प्लस का 5। वेरी गुड। अब बताओ 253 इसको इधर भेजे, 253 माइनस 3 बराबर 5 एन, ये 53 कितना हो गया? 250 इधर आया, ये प्लस का 5 और बराबर 5 एन, ये प्लस 5 मतलब 255 एन बराबर 255 बटा 5। ये 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 और 1। इसका मतलब इसमें जो ये पद है ये कितने नंबर का है? 51 से आपको इधर आना है, कितने नंबर पे? इधर से बीच में आना है, तो इधर से कितने नंबर पे जाएंगे पता है आपको? ये पता होना चाहिए। रुक जाओ, अभी हम करते हैं। रमेश क्या लगता है कितने नंबर पे जाएंगे? नवीना बताओ कितने पे जाएंगे? 21 पे? 31 पे? तू कितना कह रहा था? और ये 21 कह रहा है। 51 माइनस 23। हाँ देखो 51, टोटल पद कितने? 51। जैसे एक बात बताओ, वो मैंने सिखाया ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक सवाल बताऊं, चलो तुम बता अब कितने पद है? गिन लो। 7 है, बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, क्योंकि हमने कितने कौन कौन से मिटाए? 1 और 2 मिटाया, तो 2 कम होगा। अब बताओ पहले से 7 8 पद है, टोटल पद कितने? 8। मैं कहूं लास्ट वे से, अंतिम वे से तीसरा पद कौन सा होगा? हाँ, लास्ट में से तीसरा कौन सा होगा? 8। तुम ये बताओ लास्ट में से जो तीसरा है वो आगे से कितने नंबर का होगा? है 6। अब तुम कहो कि सर ये पहला, ये दूसरा और ये कितने नंबर पे आया? तो हम इसको 3 घटा दें तो पता है कितने रहेंगे पीछे? 5 रहेंगे। कितने रहेंगे? 5। अब देखो यहां से ये 5 नंबर पे आता है कि नहीं आता? देखो 1 2 3 4 और 5, 5 पे आया क्या? कितने नंबर पे आया? 6 पे आया। कितने पे आया? 6 पे। छोड़ो, तुम बताओ लास्ट से 5वां पद कौन है? लास्ट से कौन सा? 5वां। 6 है ना? 6 आगे से कितने नंबर से होगा?
तुम देखो 8 माइनस 5 घटाएंगे तो कितना होगा 3। तो बताओ पहला दूसरा तीसरे पे आ रहा है क्या, चौथे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका तरीका ये है, क्या तरीका है बताओ। तरीका ये है कि आपको पीछे से जितना नंबर का है उससे एक कम संख्या टोटल में से घटानी है। पीछे से जितने नंबर का है उतने में से एक कम। जैसे ये पीछे से ये कितने नंबर का है, पीछे से ये कितने नंबर का है 3। पीछे से ये 3 नंबर है, 1 2 3, 3 है। टोटल कितना है बोलो 8। तो कितने घटाने हैं इसमें से, अरे नहीं घटाने, 2 घटाने। कितने घटाने, तो कितना आया 6। इसका मतलब ये आगे से 6 का होगा, 1 2 3 4 5 6 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं कह रहा 5 का है, कोई आगे पीछे से 5वें नंबर का है, तो आगे से कैसे घटाओ, आगे से कौन सा नंबर आएगा, माइनस कितना करो 4। 5वां है तो एक कम, 5 से एक कम कितना 4 घटाओ तो कितने नंबर का आएगा ये 4। तो बताओ अभी चेक कर लो भले, पीछे से गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। पांचवा कौन है 6। तो आगे से इसका नंबर कितना लगेगा 4। पहला दूसरा तीसरा चौथा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब हमारे पास इस एपी में टोटल पद पता है कितने हैं 51। टोटल कितने हैं 51। और अंतिम से हमको कौन सा नंबर का पद ज्ञात करना है 20वां करना है। कौन सा करना है, तो तुम बताओ कितने घटाओ, एक कम। 20 में से एक कम कितना घटाएंगे, इसको समझ में आ रहा है, एकदम सीरियस क्यों बैठा है। घटाओ पीछे कितने रहा, इससे हासिल ली 4 और 11, पीछे रहा 2 32। कौन सा पद बनेगा 32वां। इसका मतलब अपन को आगे से कौन सा पद ज्ञात करना है, आगे से कौन सा पद ज्ञात करना है 32वां। तो यहां पर लिखेंगे अंतिम से 20वां पद आगे से 32वां पद है। अतः n बराबर क्या हो जाएगा 32। अब फटाफट ठोको ये फॉर्मूले में, ए एन बराबर, ये एन की जगह क्या लिख लो भले 32 लिख लो, बराबर ए 3 प्लस एन 32 माइनस 1। डी का मान कितना है, वाह 5। डी का मान कितना है 5। आगे बराबर 3 प्लस 31 गुणा 5। 5 और 5 3 15, कितना हो जाएगा ए एन बराबर 3 प्लस 15 और 1 16, 165 हो जाएगा। तो ए एन बराबर 168, कितना आएगा 168। तो हाँ ये चलो ये ए एन 32 कर लेते हैं। अतः अंतिम से 20वां पद 168 होगा। अंतिम से कौन सा होगा 168। ठीक बात। ऐसे सीरियस मोड में रहते हो तो सवाल बनते हैं। कभी कभी तो तुम एक साथ में ही सारे ही हिलने लगते हो। एक बच्चा थोड़ा लूज पड़ता है, दूसरे वाला भी लूज पड़ता है।
एक बच्चा एक्टिव रहता है, दूसरे वाला भी एक्टिव रहता है, सारे एक्टिव रहा करो। ठीक बात, ये सारे लिखोगे। टाइम कितना हुआ? 6:05 में। 8 में, मैं घड़ी में 3 मिनट का घपला। ठीक है, ये तो सवाल तो लिखने ही पड़ेंगे। लिख लो सारे करके, एक एक करके लिख लो। ओके, बाकी वाले सवाल आप हल करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे।